जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद। गुर्बत कुबरा वावेला अश्क बहाओ अहले अज़ा गुर्बत कुबरा वावेला गुर्बत कुबरा वावेला, गुर्बत कुबरा वावेला, गुर्बत कुबरा वावेला, गुर्बत कुबरा वावेला। देख सकी ना ले न सकी, दिल की ख्वाहिश दिल में रही, दिल की ख्वाहिश दिल में रही। देख सकी ना ले न सकी, दिल की ख्वाहिश दिल में रही, दिल की ख्वाहिश दिल में रही। धन लबों पर है नौहा, धन लबों पर है नौहा, धन लबों पर है नौहा, गुर्बत कुबरा वावेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक या हुसैन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक और आशुरखाना जो रैन बाज़ार में वाक़ है, जनाब शहज़ाद क़ासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है ये अल मुबारक ये आशुरखाना। तो हम इस वक्त इसी आशुरखाने के मुजाविर अलमबरदार के साथ मौजूद हैं। मैं दीगर तफसीलात आप ही से दरियाफ़्त करता हूँ, जिनका नाम मोहम्मद उमर और मोहम्मद यूसुफ़ साहब है। इस वक्त मैं मोहम्मद उमर साहब से पूछता हूँ कि अल मुबारक कब इस्ताद किए जाते हैं, कितने ज़माने से इस्ताद किए जाते हैं और कैसे ये सवारी उठाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इसके क़ायम करदा जो है मेरे दादा नासिर मोहम्मद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे वालिद साहब शेख मोहम्मद साहब, उन्होंने जो है इसकी ज़िम्मेदारी लिए। उसके बाद में अब हम, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान के लोग हैं, ये सब मिलके करते हैं और बस्ती वालों का ताउन रहता, हिंदू मुसलमान सब इसमें शामिल होते। और जो है 27 मुहर्रम को अलम बिठाए जाते हैं और 7 सफ़र को उठाते और 8 सफ़र के दिन अलम ठंडे होते हैं। जब अलम उठते हैं तो अंगार होती है, आग जलाई जाती है, अक़ीदतमंद जो है आग पर चलते हैं। उसके बाद में अलम उठते हैं और बस्ती की गश्त करके फिर वापस आते हैं। फिर दूसरे दिन जो है बाद असर जो है फिर अलम उठते हैं, यहाँ से जो है गश्त करते हैं स्टेशन से लेके पुरानी ईदगाह तक, वहाँ जाकर ठंडे होते हैं अलम। और कुछ और ईदगाह पे कोई बोली वगैरह है? पहले बौली थी, अभी बौली नहीं है। वहाँ पर शादी खाना है और वो शादी खाने के वो जो हिस्से पे हम ठंडे करते थे, उसी जगह हम अलम को ठंडे करते हैं। जैसे कि नाज़रीन ने इन्होंने बताया कि इनके क्या नाम बताया आपका उन्होंने? नासिर मोहम्मद साहब ने ये इस्तादगी अल मुबारक अमल में लाई है। तो ये सवारी उठाई जाती है अक़ीदतमंद और कमाल। मैं आपको बारहा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं तमाम लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं। तो उसी एतबार से सवारी यहाँ से बरामद होती है, तमाम अतराफ़ व अकनाफ़ के बस्ती में जाती है। जो मादाना पेट ईदगाह है वगैरह ये महल्ले जाते हैं जहाँ अहले हुनूद हिंदू वगैरह भी रहते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई होती है, ये अहले सुन्नत भाई ये अक़ीदतमंद से आशुखाना इस्ताद करते हैं और ये हमेशा से इस्ताद करते रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि करीब तकरीबन 100 बरस के करीब ये भी हो चुका है और तमाम मरहलों से गुज़रते हुए ये इस्तादगी अमल में लाते हैं। और इस दौरान में भी जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसके बावजूद इनकी हिदायत मिली है, उस हिदायत पे पाबंद भी हैं। ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और दूसरे दिन जैसे कि 7 को कल जो तारीख़ है उसमें उठाए जाएंगे। अल मुबारक आँख पर से गुजरेगी, अतराफ़ व अकनाफ़ के बस्तियों में गश्त करेगी अल मुबारक, वहाँ से वापस आएंगे। तो फिर 8 सफ़र को असर के बाद ये अल मुबारक फिर यहाँ से बरामद होकर याक़ूतपुरा स्टेशन तक जाते हैं, वहाँ से देवड़ी जाते हैं और मादाना पेट ईदगाह के पास जहाँ क़दीम में बौली हुआ करती थी, अब ये जदीद ज़माना है आप जानते हैं, तो वहीं पे अल मुबारक ठंडे होते हैं। वहाँ से फिर ला के यहाँ आशुखाने में रख देते हैं।
तो मैं आखिर सवाल आपसे करता हूँ, आप बताइए। ये मेरे दादा का क़ायम करदा है, उनकी ज़ाती मिल्कियत थी ये, और इसमें जो है औक़ाफ़ का या किसी दूसरों का कोई ताउन नहीं है इसमें। ये हमारा ज़ाती है और हम करते रहेंगे, क़ायम रखेंगे इंशाअल्लाह। अब जैसे आपने बताया कि वहाँ से अल मुबारक ठंडे होते हैं, वहाँ से यहाँ लाने के बाद ये पेटी में या मुख़फ़िल कब कर दिए जाते हैं? 3 दिन रखते हैं हम लोग, उसके बाद में ज़ियारत होती है, फातिहा वगैरह करते हैं, उसके बाद में जो है सब सामान वामान पेटी में रख के फिर रख देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बड़ी ही अच्छी बात है कि इस जो जायदाद से किसी का कोई अमल दखल नहीं है, इनके आबा अजदाद की ज़ाती जायदाद है, उसी ज़मीन पर ये आशुखाना इस्ताद करते हैं। और हर दिन के एतबार से जैसे 8 सफ़र को बरामद होती है, उसके दूसरे दिन ज़ियारत करने के बाद 3 दिन के बाद ये आशुखाना मुख़फ़िल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है साल आइंदा तक के लिए। आप जितने आशुखानों की आप हिस्ट्री देख रहे हैं और तफसीलात दरियाफ़्त कर रहे हैं, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप एक बात गौर करें कि 10 दिन तक बराबर मुसलसिल हर आशुखाना इस्ताद रहता है। अगर पहले अशरे में कुछ आशुखाने इस्ताद होते हैं तो फिर दूसरे अशरे में कुछ आशुखाने इस्ताद होते हैं, तीसरे अशरे में एक आशुखाने इस्ताद होते हैं। अब सफ़र का जो पहला अशरा है उसमें भी कुछ आशुखाने इस्ताद होते हैं, दूसरा सफ़र का जो दूसरा अशरा होता है उसमें कुछ अलम मुबारक इस्ताद होते हैं। तो इसी एतबार से हर आशुखाना एक अशरे के लिए इस्ताद रहता है और ज़ियारत के बाद वो आशुखाने रख दिए जाते हैं। ये बात से भी हम आपको आगाह करा देते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप तमाम से बेहद शुक्रगुज़ार हैं या आशुखाने वालों से कि इन्होंने इस वक्त हमसे ताउन किया, ये तफसीलात बताएं, बेहद आपका शुक्रिया। और तमाम अहलियान महिल्ला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से, और हमारे चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा और सादत अली ख़ान डायरेक्टर की जानिब से भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और इसी के साथ मैं रुख़्सत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।